दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ब्रह्मांड के उस रहस्य के बारे में जानेंगे जिसे जानने के बाद आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, अपना हर सपना पूरा कर सकते हो। जब आपने इस धरती पर जन्म लिया था तब से आप इस ब्रह्मांड के सभी नियमों से जुड़ गए थे और उन नियमों में से एक नियम है आकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। जिस चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बनने लगती है। यदि आप बार बार अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके विपरीत यदि आप समाधान, सफलता या खुशी की कल्पना करते हैं तो ब्रह्मांड इसे आपके जीवन में लाने का प्रयास करता है। यदि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं और महसूस करते हैं कि वह पहले से ही पूरा हो चुका है तो आप अपनी ऊर्जा को उस लक्ष्य के साथ मिलाते हैं। आपकी लाइफ कैसी होगी यह सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हो। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है कि हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है, हमारी बातों को कैसे सुनता है और हमारे विचारों को कैसे समझता है। आप जो सोचते हैं और उस सोच पर आपकी जो भी प्रक्रिया होती है, आपकी भावनाएं उत्पन्न होती है, उसी के आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपकी सोच में इतनी ताकत है कि जिस भी चीज के बारे में तुम सोचते हो और उसे गहराई से महसूस करते हो वह चीज सच बन जाती है और वास्तविक जीवन में प्रकट हो जाती है। जैसे मानो यदि आपका अमीर बनने का सपना है और आपकी सोच पॉजिटिव है और आप अमीर बनने के बाद की स्थिति महसूस कर रहे हैं और साथ साथ अमीर बनने के लिए सही से एक्शन भी ले रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में अवश्य ही अमीर बनेंगे। इसके विपरीत कहीं आप अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन आप अंदर से दुखी है, आपकी सोच नेगेटिव है, आप खुद पर शक करते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा सपना पूरा होगा या नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके अमीर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल आपकी सोच और उस सोच से जुड़ी भावनाओं पर काम करता है। फिर चाहे आपकी सोच पॉजिटिव हो या नेगेटिव, किसी भी हालत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही करेगा। आप वही है जो आपकी गहरी इच्छाएं हैं। जैसी आपकी इच्छा है वैसी आपकी वासना है, जैसी आपकी वासना है वैसे आपका कर्म है और जैसा आपका कर्म है वैसा आपका भाग्य है। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब समझ में आएगा। देखो, जब से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तब से हम ही हमारी दुनिया के क्रिएटर है। हमारी इस दुनिया में जन्म तो सिर्फ एक इफेक्ट है लेकिन हमारी इच्छाएं इस दुनिया में रहने का कारण है। जन्म लेने के तुरंत बाद ही हमारे अंदर अनगिनत इच्छाएं पैदा होने लगती है और इन्हीं इच्छाओं की वजह से इंसान खुद का जो वास्तविक नेचर है उसे भूल जाता है। इंसान का असली स्वभाव है परम आनंद, लेकिन वो इन इच्छाओं के पीछे भागने में इस परम आनंद को ही खो बैठता है। इसलिए सबसे पहले आपका जो वास्तविक नेचर है उसे जानने की कोशिश करो। मतलब कि आप खुद कौन हो और आपके अंदर की जो गहरी प्रेरक इच्छा क्या है उसे जानने की कोशिश करो, क्योंकि गहरी प्रेरक इच्छा से ही आपके अंदर एक वासना पैदा होती है और वासना आपके अंदर का एक अनमैनिफेस्टेड बीज है।
और यह बीज एक सही इन्वायरमेंट का इंतजार करता है और जैसे ही उसे अपने अनुकूल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो अपनी जड़ पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। मतलब कि मैनिफेस्टो होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी गहरी प्रेरक इच्छा क्या है उसे जानने की कोशिश करो, क्योंकि वो इच्छा ही आपका वास्तविक स्वभाव है। अगर आप अपने वास्तविक स्वभाव के खिलाफ कुछ मांगने लगते हो तो वो चीज कभी भी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके इनहेरेंट नेचर के खिलाफ है और इसलिए कई लोगों के साथ यह मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता। मान लो कि आप एक इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हैं और आपको अकेले में रहकर काम करना पसंद है, लेकिन आप फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर या फिर एक नेता बनने का सोचते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो फिर वो चीज़ आप कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका इनहेरेंट नेचर स्पॉटलाइट में रहना नहीं है, यानी भीड़ भाड़ में रहना नहीं है। आपका इनहेरेंट नेचर है अकेले में रहकर काम करना, और इसी मिस अलाइनमेंट के कारण आप कुछ करते भी हो तो वहाँ आप हमेशा खुद को तनाव और बेचैन ही पाएंगे। और वहीं आप एक लेखक, साइंटिस्ट या फिर एक रिसर्चर बनने की इच्छा रखते हैं, जहां आप अकेले अपने एकांत में भी काम कर सके, जहां आप अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सके, तो वहां आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां आपका इनहेरेंट नेचर आपकी इच्छा के साथ मिलान हो जाता है और वहां आपको एक संतुष्टि और आनंद का एहसास भी होता है। अगर आप अपने इनहेरेंट नेचर के विरुद्ध जाकर कुछ मांगने लगते हैं या उसे पाने की इच्छा रखते हैं तो शायद वो चीज़ आप कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए जो भी काम करना संभव है उसी चीज़ को पाने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।